हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं और कोड करते हुए वो मिस्टेक्स बहुत ही कॉमन होते हैं जो कि नॉर्मली एक अच्छे डेवलपर को भी आ जाते हैं, समटाइम फेस करने पड़ते हैं। बट आपको वो उन एरर्स का पता होना चाहिए कि वो मिस्टेक्स क्यों होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम आज 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो खैर मेथड 3 है, टॉपिक एक ही एक्चुअल में। सो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बाइंड, कॉल एंड अप्लाई का मेथड जो है। सो जब आप न्यू डेवलपर होते हैं तो शुरू से ये कुछ इश्यूज़ आपको आते हैं, बट लेट्स सी हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट में हम बाइंड को देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर हम कॉल पे शिफ्ट करेंगे, एंड देन एट द एंड हम अप्लाई को डिस्कस करेंगे। सो हम इनको पढ़ने क्यों जा रहे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन लोगों के जहन में ज़रूर आता है, क्योंकि हम एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, पर उसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं इसका पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आज के मेथड्स हैं, बाइंड, कॉल वगैरह, ये जो हैं दिस के कीवर्ड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि दिस का कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस के कीवर्ड का एक हाइप है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये अपने रंग बदलता रहता है। सो दिस के कीवर्ड को कंट्रोल करने के लिए और इसकी वैल्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये जो बाइंड, कॉल एंड अप्लाई के मेथड्स हैं इनको हम पढ़ते हैं। सो बहुत सारे इवेंट हैंडलर और कॉल बैक्स फंक्शन में इसका यूजेज किया जाता है, बाइंड, कॉल एंड अप्लाई के मेथड का। सो उन्हीं को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बाइंड की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, लेट्स सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। मैं सिंपल एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ दिस कीवर्ड के साथ, दिस डॉट ए इज इक्वल टू, लाइक मैं कह देता हूँ 50, और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, लेट ओबीजे इज इक्वल टू सिंपली मैं यहाँ पर कहता हूँ ए, और यहाँ पर ए को मैं 33 वैल्यू दे देता हूँ, एंड नेक्स्ट मैं कहता हूँ गेट ए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। पर हम फैट एरो फंक्शन ले लेते हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, अगर वीडियो नहीं देखी तो एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिटर्न दिस डॉट ए, ठीक है। सो अगर ऑब्जेक्ट की वीडियो मेरी आपने देखी है तो दिस डॉट ए से मुराद कि ये वाला ए जो है, ठीक है, इसको रिटर्न कर दो। बट यहाँ पर हम देखते हैं लेट वेल ए कह देता हूँ इक्वल टू, और हम लिख देते हैं ओबीजी डॉट गेट ए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। CLG में करता हूँ वेल ए को, और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। बट ये क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर ए 33 है लेकिन ए के अंदर 50 आ रहा है। सो ये कहानी सारी यहाँ से शुरू हुई थी कि ये क्या हो रहा है। सो समटाइम ये होता है कि जब आप एक न्यू डेवलपर होते हैं, या एक होता है अच्छे डेवलपर्स को भी ये एरर आ जाता है दिस डॉट ए करके, ठीक है, और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये वैल्यू तो ये थी, ये वाली कैसे आ गई। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो इवेंट हैंडलर्स हैं या कॉल बैक्स हैं उनके अंदर बाइंड या कॉल इसके मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ये दिस के वैल्यू को अलग से बिहेव करते हैं और अलग तरीके से आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस देम। सो नॉर्मली जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कुछ इंटरनेट के ऊपर, या कुछ अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं या किसी वीडियोस को गो थ्रू करते गए आप इस चैनल पे आएँ, सो आपको कुछ एग्जांपल इस तरह से मिलेंगे कि लेट एक ऑब्जेक्ट उन्होंने लिया होगा, और लाइक पर्सन में ले लेता हूँ ताकि एक अच्छा सा नाम हो हमारे पास, ऑब्जेक्ट सूटेबल नहीं लगता, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा होगा नेम, यहाँ पर लिखा होगा स्मिथ, बराबर कुछ भी लिखा जा सकता है, एज आपकी मर्ज़ी है, 23 में लिख देता हूँ। और यहाँ पर हम एक फंक्शन ले लेते हैं टेस्ट के नाम से, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CLG कर देता हूँ डायरेक्ट, दिस डॉट नेम इज़ दिस डॉट एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये सिंपली हमने लिख दिया, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब क्या होता है कि नॉर्मली जब आप बाइंड के मेथड को यूज़ करते हैं तो बाइंड का मेथड बेसिकली दिस के कीवर्ड को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है, और बाइंड का मेथड जो है ये इमीडिएटली इन्वॉक नहीं होता। जहन में ये बात रखिएगा कि ये इमीडिएटली इन्वॉक नहीं होता, बल्कि ये एक वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, एंड देन फर्दर जब फ्यूचर में आपने कहीं भी इसको यूज़ करना हो आप उस वेरिएबल की मदद से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं लिखता हूँ लेट टी इज़ इक्वल टू टेस्ट फंक्शन का नेम डॉट बाइंड करके मैं इसके साथ ये ऑब्जेक्ट जो है पर्सन के नाम से ऑब्जेक्ट जो मेरा है इसको मैं बाइंड कर दूंगा, ठीक है। सो अब क्या होगा कि इस फंक्शन के अंदर है दिस डॉट नेम, लेकिन
इस टेस्ट के साथ मैंने बाइंड कर दिया पर्सन को, विच मीन्स कि ये अब उठाएगा दिस डॉट नेम, यानी इस पर्सन का नेम जाकर उठा लाओ जो कि यहाँ पर है, ठीक है। सो दिस डॉट नेम करके वो उस पर्सन का नेम उठा लाएगा। इसको मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, टी को हम कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें सो स्मिथ इज़ 23 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सो ये सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बाइंड का मेथड। नॉर्मली जो इसको डिस्कस किया जाता है वो तो इस तरह किया जाता है, बट मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि ये आर्गूमेंट कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स इसको हम कर लेते हैं कमेंट और यहाँ टॉप पे जाते हैं हम। अब हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, लाइक पर्सन में ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कह देता हूँ डॉट 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 करके आर्ग्स में ले लेता हूँ, ठीक है। यानी ये आर्गूमेंट्स आएंगे इसमें सारे, और डॉट जो है ये इसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, यस, ठीक हो गया। सो ये जहन में रखिएगा। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और डॉट 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 करके आर्ग्स में यहाँ लिख देता हूँ, सिंपली मैं प्रिंट आउट करवा देता हूँ। अब बाइंड का मेथड आपका कैसे काम करता है देखें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट p इज इक्वल टू पर्सन डॉट बाइंड, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई भी आर्ग्स पास कर सकता हूँ, लाइक मैंने पास कर दिया स्मिथ 23 एंड वट एवर, आप जितने चाहें कॉमा से सेपरेट करते जाएं और पास करते जाएं। सो जब मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर p को कॉल कर लूँ पहले मैं, यस, ठीक है। और मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर तो आपको कंसोल के अंदर 23 प्रिंट होके आएगा लेकिन स्मिथ नहीं आ रहा। सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। स्मिथ क्यों नहीं आ रहा इसको हम डिस्कस करते हैं। स्मिथ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो फर्स्ट वेरिएबल इसका होता है ये उसको एज अ दिस कंसिडर कर रहा होता है, यानी उसको एज अ दिस कीवर्ड ले रहा होता है, इसलिए वो ये इसको प्रिंट नहीं कर रहा। स्मिथ को ये प्रिंट करेगा लेकिन जब यहाँ पर हम दिस को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। सो अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब आपको नज़र आएगा स्मिथ, बट ये क्या, स्मिथ मेरे पास सिंपल वेरिएबल नहीं आया, वो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। सो ये कीप इन माइंड के जब आप स्ट्रिक्ट मोड में नहीं होते, सो फर्स्ट जो ये आपकी यहाँ पर वैल्यू होती है, नॉर्मल यहाँ पर सबसे पहले दिस को पास किया जाता है, ठीक है। जिसके साथ बाइंड करवा रहे हैं नॉर्मली यहाँ पर दिस को पास किया जाता है, लेकिन इस केस में हमने स्मिथ को पास कर दिया। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये दिस की वैल्यू है, ये इस वैल्यू को आप कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते, ये फर्स्ट आर्गूमेंट जो होता है हमेशा दिस की वैल्यू होती है। बट यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड पास करूँ तो फिर देखिएगा इसका बिहेव। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़ स्ट्रिक्ट, ओके। मैं रिफ्रेश करता हूँ सिंपल। अब यहाँ पर आप देखें तो स्मिथ जो है वो नॉर्मल यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल एक आर्गूमेंट आप प्रिंट करवाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आपने जो स्ट्रिक्ट मोड है अगर आपने वो यूज़ नहीं किया तो यहाँ पर ये एज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पास कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर स्मिथ की जगह लाइक नल पास कर दें, ठीक है, और आप यूज स्ट्रिक्ट को नहीं यूज़ करें, ठीक है, उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। जब आप रिफ्रेश करेंगे सो इस केस में आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा। सो नल और अनडिफाइंड, यहाँ पर अगर आप नल या अनडिफाइंड पास करते हैं दिस की जगह और दिस को प्रिंट करवाते हैं उस फंक्शन के अंदर, सो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। सो समटाइम ये होता है कि आपके जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो इसलिए भी एक्सेस नहीं हो पा रहे होते कि आप ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। यहाँ पर नल पास करते हैं एंड देन वो दिस की वैल्यू होती है, आप कहते हैं कि यहाँ तो मैंने 2 आर्गूमेंट पास कर दिए बट वहाँ पे ये 2 आर्गूमेंट नहीं आ रहे। सो वो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं आगे। आप इसमें और जितना कुछ चाहें आप प्रिंट करवा सकते हैं, आप सिंपल आर्गूमेंट्स पास करते जाएँ, ठीक है। ये था बाइंड का मेथड। सो नेक्स्ट मेरे पास है कॉल का मेथड। कॉल के मेथड को भी आप बिल्कुल इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट कॉल जो होते हैं वो इमीडिएट इन्वॉक होते हैं। इमीडिएट इन्वॉक से मुराद कि उनके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कीवर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी और वैल्यू में स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ पर्सन डॉट कॉल, जिस तरह फंक्शन को नॉर्मली कॉल करते हैं एग्जैक्ट सेम ये मेथड काम करता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ये भी दिस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करता है एंड देन उसके बाद आपके जितने आप पास करते हैं अपने आर्गूमेंट्स वो आप पास कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जॉन पास कर देता हूँ एंड 23 पास 22 पास कर देता हूँ। इस केस में जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे जॉन 22, लेकिन यहाँ पर भी दिस को देखें तो आप वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है। सो ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नल पास करते हैं, अनडिफाइंड पास करते हैं और आप स्ट्रिक्ट मोड यूज़ नहीं कर रहे हैं, कीप इन माइंड स्ट्रिक्ट मोड अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर जैसे मैंने कमेंट किया हुआ है इसको, जब इसको मैं अनकमेंट करूँगा तो ये इसको नॉर्मल नल और अनडिफाइंड ही लेगा, ठीक है। सो ये माइंड में रखिएगा। बट पर्सन डॉट कॉल, कॉल का जो मेथड है ये इमीडिएट इन्वॉक होता है
और किसी और वेरिएबल में स्टोर नहीं होता। ऑलराइट, नेक्स्ट मेरे पास अप्लाई का मेथड है। अप्लाई में यहाँ पर डॉट सिंपली करता हूँ अप्लाई, और सेम केस है इसका भी। यहाँ पर अगर आप नल पास करते हैं ये भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करेगा, बट इसमें एक डिफरेंस है। अगर इस केस में मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको बड़ा सारा एरर मिलेगा, अनकप टाइप एरर, क्रिएट लिस्ट फ्रॉम अरे लाइक कॉल्ड ऑन नन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सबसे पहले बात यह कि ये आर्गूमेंट्स को अरे में एक्सेप्ट करता है। लाइक अगर आपने मल्टीपल आर्गूमेंट्स पास करते हैं एट द सेम टाइम, सो आप अरे के अंदर ये पास कर सकते हैं। इस केस में मैं रिफ्रेश करूँगा और आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगेन ये नल है तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। लाइक इसको मैं नेम कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये सिंपली नेम को प्रिंट करके आपको शो करा दे। ठीक है, सो जॉन एंड 22 आपको नज़र आ रहा होगा। बट अप्लाई का मेथड जो है ये भी इमीडिएट इन्वोक होता है और ये आर्गूमेंट्स को अरे में एक्सेप्ट करता है, जैसे कि अरे में मैंने लिखे। अगर आप अरे में नहीं लिखेंगे तो आपको उसी तरह का बड़ा सारा एरर मिलेगा जैसे मुझे मिला। ठीक है, थोड़ी देर पहले। बट इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने अरे के अंदर आर्गूमेंट्स को पास करने हैं। सो लेट्स एक ओवरऑल एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपने इस अप्लाई कॉल एंड बाइंड के मेथड से रिलेटेड। ऑलराइट, सो टाइम को बचाने के लिए मैंने कुछ कोड पहले से लिख रखा है। वैसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड जो है आपको कोड पिन के ऊपर मिल जाएगा और उसका लिंक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मौजूद है। आप वहाँ से कोड भी डायरेक्टली उठा सकते हैं, लेकिन एक लाइक ज़रूर दीजिएगा वहाँ पे इन केस अगर आपने कोड को उठाना है। सो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट हम इसको आसान बनाएंगे, क्यों नहीं, हम इसी के लिए तो हैं। और यहाँ पर सिंपल एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल उसी तरह उसके अंदर एक मेथड डिफाइन है, फंक्शन लिखा हुआ है एंड फंक्शन सिंपल रिटर्न करवा रहा है दिस डॉट नेम कैन वॉक, यानी पर्सन का नेम कैन वॉक। एंड देन फंक्शन हमने लिए वॉक टेस्ट, उसके अंदर हम एक नेम पास कर रहे हैं एंड ये नेम जो है असाइन कर रहे हैं दिस डॉट नेम को और रिटर्न कर रहे हैं दिस डॉट कैन वॉक मेथड को। अब अगर आप देखें तो इस फंक्शन के अंदर कैन वॉक का मेथड कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, बट मैं यहाँ से कैन वॉक को रिटर्न करवा रहा हूँ और ये कैन वॉक का जो मेथड है ये मेरे पास फंक्शन पर्सन में मौजूद है जो कि ऑब्जेक्ट है। अब मैं इन दोनों को बाइंड करवाऊँगा। ठीक है, बाइंड करेंगे तो वॉक टेस्ट के अंदर हम कैन वॉक के मेथड को ईजिली एक्सेस करेंगे। ठीक है, सो अभी तक जो इतने हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं वो तो नॉर्मली पढ़ाए जाते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको मिलेंगे, बट इस तरह का कोई सिनेरियो हम देखते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट बाइंड इज इक्वल टू, अब आप इस चीज़ को और जो स्टार्ट में मैंने आपको एक इशू बताया था कि इशू आ रहा है एक्स के, जब ए की वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे थे उसको देखिएगा तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, उसी तरीके से मैं इसको एक्सेस करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉक टेस्ट और इसको सॉरी पहले बाइंड करवा देते हैं और बाइंड करके यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पर्सन का ऑब्जेक्ट इसके साथ बाइंड कर देंगे। ठीक है, ताकि वो दिस के कीवर्ड की जगह पर्सन का ऑब्जेक्ट उठा ले। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, और नेम यहाँ पर मैं जॉन्स लिख देता हूँ। ठीक है, और सिंपली हम इसको कॉल करते हैं तो CLG में लिख देता हूँ और बाइंड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये मेथड रिटर्न करेगा क्योंकि ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ तो कॉल कर लिया बट अगेन ये इस लाइन में जो है एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इसके एंड पे ब्रैकेट्स डाले हैं। सो मैं इस केस में रिफ्रेश करूँगा और आपको मिल जाएगा जॉन्स कैन वॉक। सो सिमिलरली यही केस आपका जो है वो कॉल के साथ भी है। लाइक मैं CLG करता हूँ, डायरेक्टली CLG में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉल किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होता और वो इमीडिएट इन्वॉक होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉक टेस्ट डॉट बाइंड, सॉरी दिस इज कॉल, और कॉल में फर्स्ट दिस की जगह हम पर्सन को पास करेंगे एंड सेकंड में हम पास कर देते हैं जूलिया। ठीक है, इस केस में मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको सेकंड स्टेटमेंट भी नज़र आएगा जूलिया कैन वॉक। एंड थर्ड हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग वॉक टेस्ट डॉट अप्लाई, और यहाँ पर इस केस में हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पर्सन को जो है वो कॉल करते हैं एंड देन हम अरे पास करेंगे। यहाँ पर मैं अरे पास कर रहा हूँ, अगर आप जो है ना गौर से देखें, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टीव लिख देते हैं। ओके, सो मैं रिफ्रेश करूँगा और आपको स्टीव कैन वॉक का स्टेटमेंट भी मिल जाएगा। सो होप के तीनों मैंने लाइन बाय लाइन आप डिक्लेयर कर दिए, अब आपको समझ आ रही होगी। अगेन मैं आपको बता दूं कि कोड आपको डायरेक्ट कोड पिन पे मिल जाएगा, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डायरेक्टली कोड ले सकते हैं। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारे का सारा किस्सा जो मैंने बयान किया है। और अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।